सभी लोगों को आशीर्वाद। आज समास में आगे पहला भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में मानिए, जिस समस्त पद में पहला पद और दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद गौण होता है, यानी पहला पद जो होता है विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। तो इसलिए दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है, क्योंकि वो विशेषण होता है। तीसरी बात कि तत्पुरुष समास के विग्रह करते समय समस्त कारकों के कारकीय चिन्ह जिनका समास करते समय लोप कर दिया गया था वो पुनः जोड़ दिया जाता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त से करण कारक का चिन्ह है, जीवन साथी, जीवन का साथी का संबंध कारक का चिन्ह आदि उदाहरण इस तरह से होता है। तो कारकीय चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, सबके चिन्ह देख लिए। कर्म का को, करण का से, संप्रदान का के लिए, अपादान का से अलग होना, संबंध का को की नानेनी और अधिकरण का में। तो इस प्रकार से जब हम विग्रह करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कारकीय चिन्हों को अलग अलग करते हुए। तो सबका अलग है। कर्म का अलग हो गया, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण का नेत्रहीन, नेत्र से हीन है वो। और है आपका संप्रदान, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान पदच्युत, पद से च्युत। राजकुमार, राजा का कुमार। अधिकरण घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो इस प्रकार से यह आपका तत्पुरुष समास हो गया। इसमें करण में मेरे मुंह से गलती से निकल गया, नेत्रहीन आपका अपादान में आएगा प्रेमाकुल, प्रेम से आकुल। तो इस प्रकार से जब हम अभ्यास करेंगे तो हमें तत्पुरुष समास समझ में आएगा, क्योंकि ये एकदम क्लियर है कि सारे कारक चिन्ह हैं इसमें। जब हम विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह जोड़ देंगे और जब समस्त पद बनाएंगे तो उसका लोप कर देंगे। आज बस इतना।